आप बोल रहे हैं घुसपैठिया, तो यहाँ तो मोदी का राज है, केंद्र में भी और यहाँ इसमें भी। तो कैसे घुसपैठिया है? इसका मतलब मोदी खुद घुसा रहा है। घुसपैठिया तो रिकॉर्ड होगा आपके पास, आप बताइए कितने घुसपैठिया यहाँ पर थे। ये तमाम मुद्दा है खाली इन लोगों को मुसलमानों पर ये करने का, आघात करने का, ये मुसलमानों पर जो है एक इल्जाम लगाया जाता है, ये सब झूठ है। वो लोग दोनों प्लानिंग करके आया है कि घुसपैठी का हमको बोलना है अमित शाह को, उसका रिप्लाई देना है अभिषेक को। धर्म को लेके चलिएगा तो हम कैसे रहेंगे आपके साथ? आप विकास में चलिए, हम आपके साथ रह रहे हैं। उनके पास तो नफरत की राजनीति है, बस लड़ाओ। उसके पास कोई तो विकास का, कोई इसका कोई मुद्दा तो है नहीं। और ओवैसी जो टीम है, ओवैसी को जो लोग बी टीम बोलते हैं, वो बी टीम नहीं है, वो माल कमाने का टीम है। आर्मी आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, एसएसबी आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है, आप कर क्या रहे हैं? उनके पास तो नफरत की राजनीति है, बस लड़ाओ। उसके पास कोई तो विकास का, कोई इसका कोई मुद्दा तो है नहीं। तो वो सिर्फ ना बांट रहा है, वो बांटने वाली राजनीति कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है जनता को। अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री पड़े हैं, किसी के सर पे गमला रख देते हैं, औरत के बदन पे हाथ दे देते हैं, असेंबली में अनर्गल गनल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने 2014 से लेकर 2025 तक बिहार को क्या दिया? बीपीएससी प्रोटेस्ट में हम युवाओं को, हम अभ्यर्थियों को किस तरह से दौरा दौरा कर पीटा गया था। सरकार को अभी मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। ओवैसी साहब खाली मुसलमानों के वोट को बरगला के भाई भाई में दुश्मनी पैदा करके जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ किशनगंज में, और किशनगंज सीमांचल के उस इलाकों में आता है जो बिहार के पिछड़े जिलों में से शुमार है। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, यही समझते हैं। भाई सबसे पहले आप ये बताइए कि किशनगंज का मुद्दा क्या है? देखिए, किशनगंज का मुद्दा यही है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, और बिहार का एक खित्ता सीमांचल, वो भी सबसे गरीब राज्य है। और यहाँ का मुद्दा यही है कि पलायन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। शिक्षा के लिए पलायन हो, रोजगार के लिए पलायन हो, या स्वास्थ्य के लिए पलायन हो, तो पलायन सबसे ज़्यादा है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। और सीमांचल में एक और भी बड़ा मुद्दा है कि बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, ये मुद्दा है। नीतीश कुमार जी अभी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे भाई, 20 साल से आपकी सरकार है, बच्चा पैदा होता है 20 साल का होता है, वो नौकरी करने लायक हो जाता है। मेरी जन्म 2005 में हुई, मेरे लास्ट ईयर का ग्रेजुएशन है, इसके बाद मैं नौकरी खोजूंगा। नौकरी का कोई बात नहीं कर रहा है। जो गठबंधन की सरकार है नौकरी की बात कर रही है। लोग गठबंधन को जिताते हुए आए हैं, इस बार गठबंधन की सरकार बनाने के लिए लोग समर्पित हैं। ओवैसी साहब भी है यहाँ, ओवैसी साहब हैं, बहुत ललकार रहे हैं, जोशीली तकरीर कर रहे हैं। ओवैसी साहब तेलंगाना में 8 से 9 सीट लड़ रहे हैं, या 3 गुना सीट लड़ जा रहे हैं। क्या मतलब, क्या मनसा लेके आए हैं वही जानते हैं। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा है? हा? कोई मुद्दा नहीं, गठबंधन को जिताना बस। क्यों गठबंधन को जिताना है? ये बहुत अच्छा आदमी, कौन अच्छा आदमी? ये लड़ाकू आदमी नहीं है, हम लोग का मिलने जुलने वाला आदमी, हर घड़ी साथ रहने वाला हर चीज में। अभी हम जो प्रत्याशी है कांग्रेस से कमरुल होता, हाँ उन्हीं को जिताना है, कमल के अलावा और किसी को नहीं। तो मुद्दा तो कुछ होगा। कोई मुद्दा नहीं, बस जिताना है हमको। तो ओवैसी साहब जो चिल्ला रहे हैं, वो चिल्लाने दीजिए। चिल्लाने दें। हाँ, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, कहते हैं ये कुछ नहीं किया, हरा बीजेपी को हराते हराते मुसलमान थक गए, परेशान हो गए। लेकिन क्या मिला मुसलमानों को? ऐसे भी नहीं मिल रहा, ऐसे भी नहीं मिलेगा, क्या देगा? अल्लाह है बहुत बड़ा, बस हम लोग को गठबंधन को जिताना और कांग्रेस को कमरुल हदा का, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप चाचा ये तो ठान लिए कि गठबंधन, लेकिन क्यों गठबंधन ये नहीं बता रहे। आज आप ये बताइए कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल है। आप तो रात दिन मीडिया में आप लोग हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इनका क्या हालात है? क्या डेमोक्रेसी में यही सही होना चाहिए? संवैधानिक संस्थाओं को फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो क्यों सरकार के दबाव में है? आज जो तरह तरह की बातें आ रही है, इस तरह की जो भावनाएं लोगों में पैदा हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? और ये नफ़रत की राजनीति कब तक? इसलिए नफ़रत की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब लोग होशियार हो गए हैं। अब की बार बदलो सरकार और बदलो बिहार। बदलो बिहार। हाँ, बस बस। ये घुसपैठिया का एक मुद्दा चलाता है, ऐसा यार अभी हुआ था, वोटर अधिकार यात्रा निकालना पड़ा राहुल गांधी तेजस्वी यादव को। तो ये बताइए कि कितने घुसपैठिया निकले आपके इलाके में? ये घुसपैठिया तो रिकॉर्ड होगा आपके पास, आप बताइए कितने घुसपैठिया यहाँ पर थे। ये तमाम मुद्दा है खाली इन लोगों को मुसलमानों पर ये करने का, आघात करने का, ये मुसलमानों पर जो है एक इल्जाम लगाया जाता है, ये सब झूठ है। झूठ है। अगर घुसपैठिया है तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ के लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट का किसकी जिम्मेदारी है? वो आम इंसान कहेगा कि निकलो ना, आप कहेंगे आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास सारा एजेंसी है, आप नहीं कर सकते हैं? घुसपैठिया बोलेंगे हो जाएगा? अमित शाह खुद कहे, गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई घुसपैठिया घुस गए इस इलाके में। ओ, तो अमित शाह तो गृह मंत्री है, वो क्यों नहीं निकाल पाते हैं? वो किसका काम है?
अमित शाह आपका अपना काम है ना उसका, गृह मंत्री है तो किसका ये दायित्व है? तो लगता है कि ये मतलब यहाँ के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है किशनगंज अररिया के। बदनाम तो क्या ही जाता है, बदनाम क्या ही जाता है, नहीं तो उसके अलावा और क्या मुद्दा है? उनके पास तो नफरत की राजनीति है, बस लड़ाओ। उसके पास कोई तो विकास का कोई इसका कोई मुद्दा तो है नहीं। उसको चाहिए कि बस नफरत पैदा करना है, बांटना है और हमको पोलराइज करना है वोट को, यही ना काम है और कौन चीज़ काम? ओवैसी साहब भी आए हैं आपके इलाके में, वोट मांग रहे हैं। पिछली बार 5 सीट जीते थे, इस बार क्या पोजीशन है? ओवैसी साहब जो है और कहीं हिंदुस्तान में कहीं कोई इलाका नजर नहीं आया। एक ले दे के किशनगंज, चूँकि मियाँ जी के यहाँ ज़्यादा हैं, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो उसको बांटो, तो दूसरे को फायदा पहुँचा दो, यही ना काम है। अब क्या कहते हैं आप क्या समझते हैं, यही काम है कि नहीं? आप ओवैसी साहब को वीक टीम मानते हैं? हम क्या मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। आपके जहन में भी बात होगी, आप भी सोचते होंगे, अगर निष्पक्ष तौर पे सोचे तो आप भी सोचे कि क्या है, और कहीं जीत नहीं पाएंगे और कहीं कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। सब उसको सीमांचल ही नजर आता है अवैसी को। पूरे बिहार में 24 सीट से ज़्यादा लड़ रहे हैं वो। 24 सीट से लड़ रहे हैं ना, 24 सीट से लड़ रहे हैं तो यहाँ लड़के किसको नुकसान करेगा? यहाँ लड़के मुसलमानों को बांट के किसका नुकसान होगा? मतलब आपको लगता है कि उनके लड़ने से वोट बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल होता है। नुकसान होता ही है। क्या क्या 4 MLA जीता, उसका 5 MLA पाँच तो 4 चले गए आरजेडी में, क्या मजबूरी थी उसकी? MIM से जीता था ना, लोगों ने उस पर भरोसा किया था ना, क्यों चले गए, क्या मजबूरी थी उसकी? ये सरकार तो नहीं बना सकेगी ना। अगर सरकार बना के MIM तो ठीक है, हम लोग सब कुछ देंगे उसको। वो कह रहे सरकार नहीं बनाना है, बस अपना खुट्टा मजबूत। सरकार को बनने भी नहीं देना है, गठबंधन को सरकार नहीं बनाना है, गठबंधन की सरकार बनने नहीं देना है, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है उसका, और कोई मुद्दा यही देखिए, यही मंशा है ओवैसी साहब का। जहाँ जहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा अगर टिकट मुसलमानों को देने का काम किया है अभी इस दौर में, तो महागठबंधन ने दिया है। 31 मुसलमानों को खड़ा किया, जिसमें से 27-28 लोगों को ये लड़ा रहे हैं। 27 में मुसलमान कैंडिडेट दिया ओवैसी साहब ने, 1 में गैर मुसलमान कैंडिडेट दिया है। तो ओवैसी साहब कहाँ कहाँ दिए, 243 सीट है, वो कहाँ कहाँ कैंडिडेट, उसी जगह उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है जहाँ पर इंडिया गठबंधन ने मुसलमान कैंडिडेटों को उतारा है। इसलिए दिया है ताकि वो मुसलमान कैंडिडेटों को हरा सके, अपना मुसलमान कैंडिडेट दे करके, अब वहाँ भाजपा को फ़ायदा हो। किशनगंज का ये जिंदा मिसाल है। किशनगंज पिछले बार 1300 वोट से सिर्फ 1300 वोट से यहाँ पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन अगर ऐसा होगा पोलराइज तो क्या हालत होगा, फिर यहाँ भाजपा जीत जाएगी। लेकिन लोगों के जहन में ये बात साफ हो गई है कि अब MIM जो है वो सिर्फ वोट काटने आती है, वोट कटवा पार्टी है। इसलिए सारे लोग, जितने लोग आपको जहाँ जाइएगा, जिनसे पूछिएगा, सब एक ही बात बोलेंगे कि यहाँ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। और यहाँ जो कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन के, कमलू हदा साहब हैं, और वो कांग्रेस के सीट से लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे। और आपने कहा भी इनसे कि किसके, घुसपैठिया के बारे, घुसपैठिया कहते हैं ना, घुसपैठिया के बारे, तो इन लोगों के दिमाग में घुसपैठिया है। बात समझ रहे हैं? जब दिल्ली में चुनाव होता है तो ये लोग कहते हैं कि दिल्ली में घुसपैठिया रोहिंग्या है, दिल्ली का चुनाव खत्म, भारतीय जनता पार्टी उस पर सरकार बना लेती दिल्ली में। आप बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मिला एक भी घुसपैठिया। अब उड़ीसा में हुआ घुसपैठिया, झारखंड में हुआ, वहाँ घुसपैठिया। बिहार में चुनाव हो रहा है तो इनके बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्री आते हैं, वो भी कह रहे हैं घुसपैठिया। जैसे ही बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, घुसपैठिया फिर बंगाल चले जाएगा, वहाँ बोलेंगे कि नहीं वहाँ घुसपैठिया आ गया। अरे अमित शाह, आपके पास गृह मंत्रालय है, आप आर्मी आपके पास है, BSF आपके पास है, SSB आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है, आप कर क्या रहे हैं? कैसे घुसपैठिया आ रहा है? हम कोशिश कर रहे हैं हटाने का। उनको मिल गया ना जवाब। उनको क्या मिला? उन्होंने जो SIR किया, 2 नाम ऐसा निकाल कर दिखा दे जो घुसपैठिया हो, जो इंडियन नहीं था। एक भी आदमी मिला इनको? किशनगंज तो छोड़िए, पूरे बिहार के अंदर इनको एक भी आदमी नहीं मिला जो दूसरे देश का हो। अच्छा, एक यहाँ किशनगंज में मैं हूँ। किशनगंज में 2012 में, शायद 2012 ना, मैं सही बोल रहा हूँ, MU की स्थापना हुई थी। MU का शिलान्यास हुआ था। बता दें कि UPA सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 4 MU दिया था, अलीगढ़ मुस्लिम सिटी का ब्रांचेस दिए थे, जिसमें एक किशनगंज भी था, बंगाल में मुर्शिदाबाद और केरल, और उसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 3 जगह चालू है। किशनगंज में आपके शिलान्यास तो हो गया, लेकिन उद्घाटन नहीं हो पाया, पढ़ाई चालू नहीं हो पाई। क्या मजबूरी रह गई? आपके सांसद साहब हमेशा दिखाते रहते पोस्टर। देखिए, हमारे सांसद जो हैं डॉक्टर जावेदा साहब, वो कोहिनूर हीरा हमारे लिए, हमारे किशनगंज की धरती के लिए। AICC CWC की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो कमेटी है, जिसमें 14 लोग मेंबर हैं, 13 लोग मेंबर हैं, उसमें एक हमारा डॉक्टर जावेद आज़ाद भी है यहाँ से। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत फख्र की बात है हम लोगों के लिए। अब वो बेचारे हमारा मुसलमान 24 MP है पार्लियामेंट में, 24 MP है पार्लियामेंट में, वो हमेशा
कोई उनके साथ अगर खड़ा नहीं भी होता है तो वो आप देखेंगे कि बैनर पोस्टर लेकर के गांधी जी की प्रतिमा के नीचे वो खड़े रहते हैं कि रिलीज फंड एमयू, लड़ रहे हैं एमयू के लिए, हमेशा लड़ रहे हैं। 2012 में यहाँ शिलान्यास हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी जी आए, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार वो आए, हमारे एमपी साहब उस वक्त यहाँ थे मौलाना साहब कासमी साहब, वो हयात से थे, वो थे। एमयू का शिलान्यास हुआ, 10 करोड़ रुपया फंड दिया यूपीए 2 की सरकार ने एमयू को यहाँ पर, जिससे बाउंड्री वॉल हुआ, दरवाज़ा लगा, बेहतरीन। लेकिन जब ये काम प्रोसेस चल ही रहा था, 14 आ गया, 14 में इलेक्शन हो गया, इलेक्शन आना था कि यूपीए 2 की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनना था, इन्होंने देखा कि कश्मीर के बाद अगर मुसलमानों की सबसे कसीर आबादी कहीं बसती है तो वो किशनगंज में बसती है, वहाँ लिटरेसी है, वहाँ के बच्चे नहीं पढ़े लिखे, उन्होंने कोई एनजीटी क्या होता है उसको लगाकर यहाँ का काम बंद कर दिया है। अब यहाँ की जनता चाहती है कि बिहार के सरकार को बदलना है। यहाँ का जो वोट हो रहा है वो वोट सिर्फ एमएलए को जिताने के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ का वोट हो रहा है परिवर्तन के लिए, ये अचेत तकदीर और तस्वीर को बदलने। बिल्कुल, ये जो अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री पड़े हैं, किसी के सर पे गमला लग देते हैं, औरत के बदन पे हाथ दे देते हैं, असेंबली में अनर्गल गनल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री हैं उसको हटाकर, एनडीए को हटाकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे, यही यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यही चाह रहे हैं सारा मुसलमान, बिल्कुल यही चाह रहे हैं, महागठबंधन की सरकार होगी। मोदी जी चाहते भी नहीं है कि बिहार के लोग जो है, बिहार के मतदाता जो है वो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, क्योंकि वो बिहार जब आते हैं तो बिहार के चुनाव में उन्होंने बिहार से तो वोट ले लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री बनाते हैं गुजरात में, मजदूर रहे बिहार के, अब फैक्ट्री बने गुजरात में। उन्होंने 2014 से लेकर 2025 तक बिहार को क्या दिया? हाँ, जो रेल था वो भी बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। खाली मंदिर मस्जिद करने से नहीं होगी ना। और वैसी साहब खाली मुसलमानों के वोट को बरगला के भाई भाई में दुश्मनी पैदा करके जा रहे हैं। उनकी नहीं तो सरकार है, नहीं तो पोजीशन में उनकी ना कोई सीट है, नहीं तो ओपोजिशन में उनके लोग हैं। इससे पहले जो 2020 में चुनाव हुई थी उनके 5 सीट किशनगंज सीमांचल ने जिताया था, लेकिन मंत्री के लालच में ऐसे कैंडिडेट लोग जीते थे कि 4 को वहां से भाग के जो है आरजेडी में आगे सरकार बना दिए। हाँ, वो लोग तो पाला बदले, क्योंकि अवैसी साहब के जो यहाँ पे जो सदर है किशनगंज में, अख्तरुल ईमान साहब, वो टिकट की खरीद बिक्री करते हैं, उनको बस खाली पैसा चाहिए और कोई काम धंधा तो वो करेंगे नहीं। उनके 4 विधायक रह के क्या कर लिया उन्होंने? अमर में क्या किया? अमर में बताइए, आज अमर में वो जाते हैं तो लोग उनको बाइकआउट करते हैं, लोग उनको दूर दूर भगाते हैं। ओवैसी साहब की पतंग कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी, बिल्कुल कटेगी। ओवैसी साहब का बिल्कुल कटेगी। ये बताइए कि तालीम, तिजारत, सब के लिए यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है, कमाई, दवाई, पढ़ाई, यहाँ एमयू आपके नहीं खुल पाया। ये नहीं खुल पाया, ये सिर्फ उस केंद्र सरकार की नफरत की वजह से नहीं खुल पाया। उन्होंने फंड रिलीज नहीं किया, वही नहीं, मैं इसको कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में एम्स के लिए गवर्नमेंट ने ये वादा किया कि भाई जो भी 100 एकड़ ज़मीन दे देगा उसको हम लोग एम्स से देंगे। हम लोगों ने, मुजाहिद साहब ने, सारे लोगों ने ये कोशिश की और उनको 105 एकड़ पाटकुई में ज़मीन दी गई, गवर्नर ऑफ बिहार के नाम से रजिस्ट्री की गई, लेकिन एम्स को यहाँ नहीं बनने दिया। ये नफरत नहीं तो क्या है, ये मुसलमानों के साथ आघात नहीं तो क्या है। वो तो कहते हैं भाई कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका विकास नहीं करेगा, वो मुसलमानों का विनाश वही नहीं। सुन लीजिए, ये बज़्म अदब उर्दू लाइब्रेरी जस्ट 10 कदम के पीछे है, 10 कदम पर है आपका। यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की, वहाँ पे डीएम साहब थे और सारे लोग हम लोग गए थे। 72 लाख रुपया सेंक्शन किया उन्होंने, सारे लोगों को पता है। उस 72 लाख को यहाँ के अल्पसंख्यक के जो सचिव थे उन्होंने सेंक्शन करके भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने उस 72 लाख को सेंक्शन को ख़त्म कर दिया, मंजूरी नहीं दी। हम लोग ये चाहते थे कि हमारा लाइब्रेरी खुल जाएगी तो हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसको जब पढ़ने के लिए समय मिलेगा, उसको जो है कहीं पर जाना नहीं होगा, स्टडी कर सकते, नहीं जाना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, यही ना। चले, हाँ बताओ भाई, देखिए आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो मौजूदा सरकार था वो युवा विरोधी था। आपको याद होगा कि बीपीएससी प्रोटेस्ट में हम युवाओं को, हम अभ्यर्थियों को किस तरह से दौरा कर पीटा गया था। सरकार को अभी मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। सरकार को याद होना चाहिए था कि हम युवा के पास भी वोट है, लेकिन सरकार हम लोग को नज़रअंदाज करने का काम किया और पटना में हम लोग को दौरा कर मारने का काम किया। और ये सरकार अपने से नहीं चलती है, इस सरकार के इनके अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। और आप मीडिया भी चीज़ को नहीं बात करते ना भाई, आप रोजगार, शिक्षा के लेकर बात कीजिए ना। आप आके बात, आप तो आके बात कर रहे हैं कि अवैसी साहब क्या करेंगे, आप आके कहते हैं बीजेपी क्या करेंगे। आप पूछिए ना कि रोटी, रोजगार, शिक्षा के लिए क्या करना चाह रहे हैं, आप किसके पक्ष में वोट करना चाह रहे हैं। देखिए,
भारत में मंदिर मस्जिद कोई ऐसा फैक्ट नहीं है। किशनगंज का एक इतिहास रहा है, गंगा यमुना तहजीब नाम का एक इतिहास आ चुका है। अगर गर्ज एक किसी मुसलमान के या कोई मर जाए तो वो हिंदू अगर जनाजे के नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन वो कब्रिस्तान के किनारे जाके वो आंसू जरूर बहाते हैं। वही उसी कदर अगर कोई हिंदू के घर में कोई मर जाते हैं तो वो मुसलमान अगर जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन नदी के किनारे जाके आंसू बहाते हैं। ये खूबसूरती है हमारे यहाँ का। तो आप लोग भी हाथ कौन बिगाड़ रहा है? यहाँ स्वार्थ बिगाड़ रहा है कुछ पार्टी जो अपने धर्म के नाम पर वोट मांगता है। हमको उसके साथ नहीं जाना है, हमको विकास के नाम पर जाना है। कौन कर सकता है, किस पे भरोसा है? हम कर सकते हैं। हम अगर वोट करेंगे, हम अगर विकास के नाम पे वोट करेंगे तो विकास होगा। अगर हम जाति और धर्म के नाम पर वोट करेंगे तो हमें वही मंदिर और मस्जिद देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि मतलब ओवैसी साहब के लड़ने से नुकसान महागठबंधन का होगा? होगा। किशनगंज में पिछले बार सिर्फ 1483 वोट से भाजपा हारी थी और लगभग यहाँ के MIM के जो कैंडिडेट थे 40,000 वोट लाए थे। तो इसमें आप क्या समझिएगा कि मुसलमान वोट दे देना, मुसलमान के वोट का बिखराव हो रहा है, भाजपा को साफ फायदा मिल रहा है। पोलराइज होकर रहा है, उधर से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। आप क्या मानते हैं भाई साहब? हम यही मानते हैं कि अभी जो नौजवान युवा जो है बेरोजगारी का इसमें झांसा में ये हो रहा है। और क्या है आप लोग मुद्दा जाम का मुद्दा है। किशनगंज में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है बहुत। चलिए भैया आप बताओ क्या मुद्दा है? मुद्दा मेन रोजगार है। जैसे तेजस्वी सरकार ने बोला है कि वो रोजगार देगा। किशनगंज का युवा क्या चाह रहा है इस बार? किशनगंज का युवा चाह रहा है कि रोजगार होना चाहिए। अवैसी आकर के यहाँ पे माहौल खराब कर रहा है। अवैसी हाँ 2000 मुसलमानों बेदार हो जाओ तो तकदीर का फैसला लिखो। 2020 में थोड़ा CA NRC की वजह से कुछ लोग, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसके वजह से पोलराइज की वजह से कुछ सीट चला गया था। इस बार थोड़ा मतलब ये फेसबुक वाला स्टूडेंट के द्वारा थोड़ा जो कम उम्र के बच्चे हैं उसके द्वारा थोड़ा हवा क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन अवैसी का एक भी सीट क्रिएट किया जा रहा है ये, लेकिन उसका एक भी सीट जीत नहीं रहा है। नहीं जीत रहे हैं। क्या कह रहे भाई? भैया वो सरकार ही नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो उसको वोट कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी वादा किया है रोजगार देगा, ठीक है, उसके बाद 2500 रुपया देगा, ठीक है। हाँ विपक्ष में बढ़ने के 10% सीट चाहिए, वो 10% का 2% सीट में नहीं ला पाएगा, वो नहीं ला पाएगा। तो वो सिर्फ ना बांट रहा है, वो बांटने वाली राजनीति कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है जनता को। यहाँ पे सबको एकजुट होकर के सिर्फ तेजस्वी को जिताना है, महागठबंधन को जिताना है बस। कब तक चलते रहोगे? कौन? वो तो खुद लोगों को डरा रहा है कि मुसलमान को वोट दीजिए, मुसलमान। ऐसा नहीं होता है। जो सेकुलर है उसको वोट दीजिए। वो सेकुलर है नहीं है, वो खुद सेकुलर नहीं है, कैसे उसको वोट दें? सेकुलर नहीं है, कहाँ सेकुलर है? वो नहीं है सेकुलर। सेकुलर पार्टी कौन है? वो है इंडिया गठबंधन है, जो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा है। सिर्फ जो है बीजेपी और AIM ही करता है। वो लोग दोनों प्लानिंग करके आया है कि घुसपैठी का हमको बोलना है अमित शाह को, उसका रिप्लाई देना है अवैसी को। जनसुराज पहली बार आया है, वो 243 सीट पे 243 लड़ रहा है, लेकिन ये वेल प्लान के साथ पतंग छाप जो है सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी रीजन जहां पर महागठबंधन का नुकसान हो वहीं पर वो लड़ता है, ठीक है। मतलब मुसलमान जहां से जीत रहे हैं या मांगने वहां पे जाकर लड़के हरा देते हैं, या फिर आपको उतना स्टेमिना है, आप सरकार बना सकते हैं तो 243 सीट में लड़िए आप। लेकिन जहां पर मुस्लिम रीजन है वहीं पर आप लड़ते हैं और वहां पोलराइज करते हैं। इसके वजह से मुस्लिम टारगेटेड होता है और इसके वजह से आप यहाँ पर पता भी चला कि कहा जाता है कि जो मुसलमान ओवैसी साहब के खिलाफ बोलता है वो जुम्मन है, दरी बिछाओ गैंग है। मुसलमान ये देखिए ना, वो हैदराबादी लैंग्वेज यहाँ पर सीमांचल में एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। वहाँ के जो लीडर भी आए हैं, इम्तियाज जलील और कौन कौन है, वो उसी तरह दबंगई की तरह बोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सीमांचल में गंगा तहजीब वाला ये है, ठीक है, गंगा तहजीब वाला है। यहाँ के लोग बहुत ही इनोसेंट है, ठीक है। और यहाँ पर सुनिए आज ठीक है, एक सवाल रुके। अच्छा कितने लोग कांग्रेस वाले हैं? हाथ जोड़िए, सब सारे लोग। सुनिए मैं कांग्रेसी हूँ। MIM वाले गिना चुने मिलेंगे। बॉर्डर पर किसका है? आपकी बात तेजस्वी सरकार। अच्छा बॉर्डर पर किसका कंट्रोल है सर बॉर्डर पर किसका कंट्रोल है? तेज रफ्तार कांग्रेस सरकार। आपकी बार कांग्रेस सरकार। देश बदलना है तो कांग्रेस को लाइए। आपकी
है कांग्रेस को? क्यों लाना है? वो आएंगे अच्छा काम करेंगे क्या? हाँ, तेज रफ्तार कांग्रेस सरकार, यही बोलना चाहेंगे जितना भी भाई है, तेज रफ्तार कांग्रेस सरकार। मोदी जी तो कहते हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ, लूट लिया, खसोट लिया, पूरा लूट लिया, कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया मोदी जी। सुनिए ना अपने सर मोदी जी अपने दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन दे रहा है। मोदी जी अपने दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन दे रहा है, लेकिन हम युवा जाएंगे मांगने तो बोलेगा बिहार में जमीनें नहीं है। सुनिए, बिहार में ही बार खेला हो बे, बिहार में ही बार खेला हो बे। फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, तो फिर इतना जमीन कैसे दे दिया? 1 रुपया एकड़ में कैसे दे दिया? और आप बोल रहे हैं, सुनिए भैया, आप बोल रहे हैं घुसपैठिया, तो यहाँ तो मोदी का राज है, केंद्र में भी और यहाँ इसमें भी, तो कैसे घुसपैठिया? इसका मतलब मोदी खुद घुसा रहा है, ये बात है ना। SIR का कहाँ वोट, ये कहाँ कटा आदमी का नाम, कैसे घुसपैठिया आ गया बताइए ना। क्या बोलेंगे सर, ये बताइए। अभी तो राजपाट मोदी का है, बीजेपी का है, आप पुलिस मिलिट्री हर तरह से उसका है, तो बॉर्डर से पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कहाँ से आया सर? तो हम लोग बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं नज़र आ रहे। हम लोग का दादा परदादा मर गया, इसीलिए NRC लाओ, CA लाओ, क्या क्या ला के वो वोट दे देता है। अब बोलेगा मियाँ लोग भागो पाकिस्तान, हिंदू का देश होगा। ये हिंदू का देश किसी का बाप का रैयत नहीं है। हाँ, हिंदू मुसलमान सब बराबर है। ये जो बोलता है ना बाबा लोग कि हिंदू राष्ट्र बनाना, किसी का बाप का राष्ट्र नहीं है, ये हिंदुस्तान सभी का है। कोई रोड मैप नहीं है कि वो क्या करेगा सीमांचल के लिए। वो सिर्फ अमित शाह का, तेजस्वी का रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, शाह के सारे। हाँ ये कहना चाहते हैं। हाँ। और जैसे आरोप लगा रहे, आप संगीन आरोप लगा रहे, संगीन महागठबंधन जो आया है उसका रोड मैप है कि वो हर घर नौकरी देंगे। बोल रहे हैं वो 5 सीट लेके करेगा क्या? लेजिस्लेशन में कोई कानून पास होता है तो उसमें वोटिंग होता है, तो 5 वोटिंग का कोई काउंटिंग होगा। महागठबंधन मजबूत रहेगा तो अगर उसकी भी सरकार रहेगी तो ओपोजिशन स्ट्रांग होगा, तो उसके अगेंस्ट में वोटिंग होगा, तो कोई मेजोरिटी चाहिए होता है तो उसमें हॉल्ट होगा। लेकिन ओवैसी तो उसी को सपोर्ट कर देगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। उसके मतलब कह रहे थे कि भाई एक अकेला ओवैसी साहब पूरे संसद में भारी पड़ते हैं, तो 4-5 ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल फाड़ दिया, उसको ये लोग यहाँ पे ये बना लिए हैं। सुनिए, सबको बिल जो पास होता है तो सबको 1-1 मिलता है। अब वो उस बिल पे साइन करके उसको फॉरवर्ड करे या फाड़ दे या अपना पॉकेट में रख ले, ये उसकी मर्जी है। और वो बिल फाड़ दिया, इस चीज को ये MIM वाले ये पकड़ लिए हैं। कानून बंद हुआ, उसके बिल फाड़ने से कानून बंद हुआ, वो तो लागू हो ही गया आपका यहाँ पे। देखिए वो तो सबको 1-1 मिलता है सर। ओवैसी जो टीम है, ओवैसी को जो लोग बी टीम बोलते हैं, वो बी टीम नहीं है, वो माल कमाने का टीम है। वो पैसा कमाने के लिए आता है और कुछ नहीं आता। ओवैसी अगर बी टीम रहता तो वो कसम नहीं खाता, जो भी खाता वो हर चीज बोल रहा है। अभी जो यहाँ पे सुन रहे हैं, एक उसका कैंडिडेट है, वो पैसा नहीं दिया, दूसरा एक कैंडिडेट 30 लाख रुपए दे दिया, 40 लाख रुपए दे दिया, तो उसको सीट दे दिया। टिकट की बिक्री हो रही है। टिकट की बिक्री, अरे आप न्यूज़ सोशल मीडिया देखिए सर जाके। एक वहाँ का कौन सा जगह का, पोटिया का या कहाँ का एक ये है विधायक है, उसको सीट नहीं मिला, वो पार्टी चेंज कर लिया। हैदराबाद से माल कमाने के लिए आ रहे हैं। वो बी टीम नहीं है, ये गलत है, हम बोलेंगे बी टीम नहीं है भैया। लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा कैंडिडेट उठाते हैं, पार्टी फंड से नहीं आता है, पूरा खर्चा कैंडिडेट उठाता है। हाँ भैया, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? क्या ख्याल आते हो ओवैसी साहब के बारे में? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। कांग्रेस सरकार, इस बार कांग्रेस सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, बस ये कंफर्म है। सब हाथ छाप, सबका साथ हाथ छाप, इस बार निकल रही है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन राहुल गांधी की सरकार बनेगी। भरोसा है? भरोसा पूरा है। क्यों भरोसा है? मैं दिल से भरोसा कर रहा हूँ, कामना का शुभ कामना है मेरा। हाँ, जीतेगा वो। आखिर क्या राहुल गांधी में, कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा है। जब भी आते हैं तो कभी मुस्लिम में और हिंदू में कभी मारपीट नहीं होता, दंगा फसाद नहीं होता। वो जब से आया है पूरे मतलब ये हिंदुस्तान को एकदम उजनी में डाल दिया है। शिक्षा को लेकर क्या ख्याल है आप लोग का? यहाँ MU का ब्रांच खुलना था, खुल नहीं पाया, शिलान्यास हुआ, कुछ जाएंगे इस पर? इसके बारे में हम कुछ नहीं बताओ भाई, क्या भाई बता भाई। आप पे सर देखिए, कुछ भी फंड आता है सर, कुछ भी फंड आएगा किशनगंज में, कुछ भी फंड आएगा तो पहले उसमें दलाल खाएगा। जितने दलाल हैं यहाँ पे किशनगंज में ही बहुत सारे दलाल हैं। AMU का फंड आया, जैसे मान के चलिए आपका 100 रुपया, AMU का फंड 100 रुपया आया, काम 10 रुपये का होगा और 90 रुपया आपका दलाल में बढ़ जाएगा। वो कोई भी पार्टी का हो, अगर फंड आएगा तो वो दलाल में बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा बात यही है, दलाली नहीं होगा तो काम होगा। अगर दलाली होगा, किस मुद्दे पे वोट करने वाले? हम लोग इस बार वोट करेंगे अपने विकास के मुद्दे पे, जैसे कि हम लोग को रोजगार चाहिए। एकदम विकास के मुद्दे पे भाई।
विकास के मुद्दे पे। विकास, रोजगार, महागठबंधन को वोट करेंगे, उसको महागठबंधन। क्यों ओवैसी साहब क्यों नहीं? ओवैसी साहब 5 साल में एक बार आते हैं और यहाँ पे पूरा हल्ला गुल्ला करके चले जाते हैं। हाँ, लोगों को बोल रहे बेदार कर रहे हैं, मुसलमानों जागो, बेदार हो जाओ। मुसलमान जगा हुआ, मुसलमानों को जागने से क्या होगा? मुसलमानों को जागने से क्या होगा? ये मार करने के लिए मिलिट्री में जा सकते हैं, इसमें आके थोड़ी मार करेंगे हम लोग। तो अब एकदम सीजन वही ना है जी, जब आप धर्म को लेके चलिएगा तो हम कैसे रहेंगे आपके साथ? आप विकास में चलिए, हम आपके साथ रह रहे हैं। मुसलमान मतलब एक तरफा नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई? हमको मार थोड़ी करना, चाहे बहस थोड़ी करना है, हमको काम से मतलब है ना, काम करवाइए मेरा। तो कौन कर सकता है काम आपके लिए? काम कैसे नहीं करेगा? अभी आपको बोल दिया नीतीश कुमार, सॉरी क्या ना, कांग्रेस से आरजेडी बोला है ना जी कि सबको नौकरी देगा, ये देगा, वो देगा, देगा ना जी, एकदम देना चाहिए। युवा ही कर सकता है कुछ करने से। तो अभी हम किशनगंज के चूड़ी पट्टी चौक से लोगों के मिजाज को समझ रहे थे, मूड को जान रहे थे, भाप रहे थे कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का जो मुद्दा है किशनगंज सीमांचल जो कि पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ से पलायन, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और ये बाढ़ जब आता है तो पूरा का पूरा इलाका डूब जाता है। और वैसे ही बिहार का 73% इलाका हर साल बाढ़ में, भीषण बाढ़ से ग्रसित रहता है। इसी तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या इफेक्ट है, क्या असर है। तो अभी आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा, युवाओं ने क्या बताया, बुजुर्गों ने क्या कहा कि यहाँ पर हम सेकुलर फोर्स को चाहते हैं, ना कि कॉम्युनल फोर्स को। कोई भी कॉम्युनल फोर्स हो जो देश को बांटने वाले काम करे, समाज को बांटने वाला काम करे, वैसी सरकार नहीं चाहिए, वैसे विधायक नहीं चाहिए, वैसे नेता नहीं चाहिए। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।